ठीक है, सारी चीज़ों के लिंक नीचे मिल जाएंगे, कुछ भी परचेस करना हो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। ठीक है, तो बैग अपना बिल्कुल सिंपल है ताकि आप बिल्कुल ग्रे मैन बन के चलो, किसी की नज़र में ना आओ। ठीक है, सिंपल पुराना बैग है, अपने घर से कोई भी बैग लेके असेंबल कर सकते हो। साइड की पॉकेट में रखी हुई है दो चीज़ें, ट्रैश बैग और वर्क ग्लव्स। ठीक है, ट्रैश बैग क्योंकि आपको सामान इकट्ठा करना पड़ सकता है, कूड़ा इकट्ठा घर से निकालने के लिए, और वर्क ग्लव्स जरूरी है गाइस, क्योंकि कोई भी डिजास्टर इमरजेंसी के सिचुएशन में वर्क ग्लव्स जरूर यूज करना, नहीं तो छोटा कट या छोटा आपको इंजरी भी, आपको इन्फेक्शन वगैरह कर सकता है, ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है। सामने की पॉकेट में रखी हुई हैं दो चीज़ें, एक है SAS सर्वाइवल गाइड। ठीक है, हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही एक डायरी है जिसमें मेरे ज़रूरी डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह और जो मेरे खुद की टिप्स हैं सर्वाइवल की, इमरजेंसी के, डिज़ास्टर के लिए, वो सब इसमें लिखा हुआ है। उससे अगली पॉकेट में आते हैं तो यहाँ पे है हमारा कुछ सामान जो कि बेसिकली हार्डवेयर और टूल्स वगैरह हैं। सबसे पहले तो आते हैं हमारी नाइफ़ किट। ठीक है, नाइफ़ किट में हमारा नाइफ़ है एक स्टैनली का। ठीक है, पैराकोड, लैनियार्ड, कॉर्डेज बहुत सारी है, थाई स्ट्रैप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे को एक फायर स्टील है, इसके अंदर फायर स्टील का स्क्रैपर रखा हुआ है और सैंड पेपर रखा हुआ है इसी नाइफ़ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इस पॉकेट के अंदर आप लाइटर भी रख सकते हो। उसके बाद आ जाती है ये सो, ये एक वुड सो है, फोल्डिंग, लकड़ी वगैरह काटने के लिए। इमरजेंसी में, डिजास्टर में आप लकड़ी काट के इजीली अपना पानी साफ़ कर सकते हो, खाना पका सकते हो, या ठंड का मौसम है तो हीटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आता है, ये नाइफ़ की मेंटेनेंस के लिए इधर डायमंड का शार्पनर है और यहाँ पे लेदर का स्ट्रोप है। ठीक है, तो आपका नाइफ़ का मेंटेनेंस भी डिजास्टर में टाइम टू टाइम रहेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो कैंची। इमरजेंसी में, डिजास्टर में दोस्तों आप कोई कागज़ नहीं काटोगे, ड्राइंग वगैरह नहीं करोगे। ठीक है, आपका काम होगा कपड़ा काटना, रस्सी काटना, कट्टे वगैरह, ये सब अपना मैनेज करने के लिए, सर्वाइवल में इम्प्रोवाइज़ करके टूल्स वगैरह बनाने के लिए। तो उसके लिए सिंपल कैंची मत रखो, ये पौधों वाली कैंची रखो। ठीक है, प्रूनिंग शीयर्स पौधों वाली कैंची, तो ये ईजिली टफ़ चीज़ों को भी काट देती है जिसमें आपका जो फेल हो जाती है सिंपल कैंची, तो ये वाली कैंची रखो अपनी। ठीक है, एक टूथब्रश रखा हुआ है हाइजीन के लिए। एक ये किट है जिसमें अलग अलग तरह के पेचकस वगैरह रखे हुए हैं, ये सारी हार्डवेयर की किट है। ठीक है, और ये पर्स है, पर्स में पैसे रखो, अपना बेसिक ID, आई कार्ड वगैरह रखो, और कैश रखो, कैश ज़रूरी है। अगर आप बगिन नहीं भी कर रहे हो, आपको छोटा मोटा चांस मिलता है बाहर जाने का, तो आपको ज़रूरी चीज़ें आप कैश से ले पाओगे। एक ये बेलो है मेरी, एक्सटेंडेबल बेलो, अगर आप आग जलाते हो खाना वगैरह बनाने के लिए, पानी उबालने के लिए, तो उसको आग को बढ़ाने के लिए ये फायर बेलो से फूंक मार के आग को अच्छे से जला सकते हैं। एक ये कार्बाइड कटर है। ठीक है, मेटल में कहीं निशान लगाने के लिए, या कंच में निशान लगाने के लिए, हार्ड सरफेस पे निशान लगाने के लिए, या काटने के लिए, कुछ आप अगर अपना स्टोव बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसके लिए कार्बाइड कटर होना ज़रूरी है। उसके बाद एक चम्मच रखी हुई है, चम्मच अंदर फूड वाली किट में जगह नहीं बची थी, तो चम्मच मैंने आगे टूल्स में ही रख ली। ठीक है, उसके बाद एक लाइट है जो कि बेसिकली टेंट में या रूम की लाइट है, एक फ्लड लाइट है काम करने के लिए। इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है और ये 10,000 mAh की बैटरी है, ये खुद से बनाई है मैंने, लेकिन आप परचेज भी कर सकते हो। चलो ये पैक हो गया, अब आते हैं अगली पॉकेट पे, लेकिन इस पॉकेट से पहले मैं इस पॉकेट में दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें सामान थोड़ा कम है। इसमें सिर्फ हमारी दो चीज़ें रखी हुई हैं इमरजेंसी के लिए। एक तो ये सोलर पैनल है। ठीक है, वैसे तो साइक्लोन में थोड़ा लाइट वाइट कम ही मिलता है अपने को, लेकिन फिर भी जितना लाइट मिले, तो इस बड़े से ये 20 वाट का सोलर पैनल है, इससे हम अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी में। ये भी मैंने खुद ही बनाया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक रखा हुआ है ये फ्रेजनल लेंस। ठीक है, फ्रेजनल लेंस, इससे क्या है, आप इससे आग जला सकते हो, और ये कंच के लेंस से ये बेटर है क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है और इसमें टूटने का कोई रिस्क नहीं है। तो ईज़िली आप बस एक कागज़ में रख के इसको कहीं भी रख सकते हो, मुड़ने तोड़ने से इसमें डैमेज होने का कोई चांस नहीं है। कंच का लेंस आपका टूट जाता है। एक ये लोहे का ब्लेड रखा हुआ है, इमरजेंसी और डिजास्टर में कई बार तो तार वार काटनी पड़ जाती है, कील वगैरह। ठीक है, आपको एकदम से इमरजेंसी में निकलना है कहीं पे और आप फंस गए हो तो काट के निकलना है, तो लोहे का ब्लेड रखा हुआ है, वो भी आपके इसलिए काम आएगा। अब आ जाते हैं अगली पॉकेट पे जो हमारे जिसमें सबसे ज़्यादा सामान है। ठीक है, सबसे ऊपर तो ये एक फ्यूल कैन रखा हुआ है। ठीक है, ये फ्यूल कैन बना रखा है कार्डबोर्ड से और मोम से। इसको जलाओगे तो ये इजीली 3-4 घंटे तक लगातार जलता रहेगा। इससे आप हीटिंग कर सकते हो, अपना खाना पका सकते हो, या छोटा मोटा 5-10 मिनट के लिए भी आग जला सकते हो। जितना यूज करना है इसको यूज करो, फिर इस पर ढक्कन लगा के बंद करके रख दो, दोबारा यूज कर सकते हो। तो ये एक रीयूजेबल फ्यूल कैन है। ऐसे ऐसे आप केक बना के एक से ज़्यादा रख सकते हो। फिलहाल इस बैग में जगह नहीं थी तो मैंने एक ही केक रखा हुआ है, 4 घंटे की आग ये दे सकता है।
ठीक है। उसके बाद टॉयलेट पेपर, हाँ मैं समझता हूँ कि इंडिया में अपना टॉयलेट पेपर का चलन नहीं है, इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन इमरजेंसी और डिजास्टर में आपको पानी की कमी रहेगी। तो एक टाइम फ्रेश होने के लिए मान लो आप 5 लीटर भी पानी यूज़ करते हो, तो आपको वो पानी बचाना होगा अगर आपके पास पानी की कमी है। तो इंस्टेड अगर आप टॉयलेट पेपर का यूज़ करते हो तो पानी आप बचा सकते हो या पानी का कंजम्पशन कम कर सकते हो। इसमें 150 शीट होती हैं, तो 150 इंटू 5 750 लीटर आप बचा सकते हो। उसमें से अगर आप पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम करते हो तो एटलीस्ट आप 300-400 लीटर तो अपना पानी बचा ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये रखा हुआ है मोनोकुलर, बेसिकली ये दूरबीन है। इमरजेंसी में आपको डिजास्टर वगैरह में दूर का देखना, किसी की हेल्प करनी है, आपको दूर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दूर का देखना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मोनोकुलर रखा हुआ है। और ये रखी हुई है फ्लैश लाइट, ठीक है। टार्च चाहिए, तो ये 3000 लुमन की टार्च है और ये 500-600 मीटर तक इजीली लाइट दे देती है। ये पूरा आपका जो ग्राउंड होता है ना, पूरे ग्राउंड में लाइट कर देगी, जैसे कि आपने कोई स्पॉटलाइट जला रखी हो। तो एक हाई पावर फ्लैश लाइट भी ज़रूरी होती है डिजास्टर के टाइम पे, क्योंकि आप हर चीज़ के पास में जाके नहीं देख सकते। आप 200-300 मीटर की दूर से आप लाइट मार के देख पाओ, इतना आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए। 1 लीटर पानी रखा हुआ है, ठीक है। पानी मैंने इस किट में कम कर दिया है क्योंकि साइक्लोन है, साइक्लोन में पानी बारिश वारिश आता रहेगा, फ्लडिंग होएगा, तो पानी इजीली आपको मिल जाएगा। आप उसको फिल्टर करके अपनी बोतल रिफ़िल कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डब्बा है सारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के डब्बे में हमारा एक स्पेयर फ़ोन है जिसमें सिम है, ऑलरेडी रिचार्ज है। इस फ़ोन की डाटा केबल है। ईयरफोन है तार वाले, ताकि आप तार वाले से आप रेडियो सुन सको। अगर बाकी सब बंद हो गया तो रेडियो पर न्यूज़ वगैरह से अपडेट लेते रहो, ठीक है। एक्स्ट्रा फ़ोन का चार्जर है, टाइप सी की केबल है। और ये सोलर पैनल के अलग से सॉकेट हैं, सोलर पैनल से चार्ज करने के लिए चीज़ों को यूएसबी से। ये फ्लैश लाइट की बैटरी है, जो फ्लैश लाइट अभी आपको दिखाई दी, उसको एक स्पेयर बैटरी है। दोनों बैटरी चार्ज करने ईजिली, एक बैटरी में 50 घंटे का बैकअप मिलता है, ठीक है। तो 2 बैटरी में 100 घंटे के आसपास का बैकअप है इसमें। एक ये छोटा सा पावर बैंक है उस छोटे वाले फ़ोन के लिए। बर्तन कुकिंग के लिए ये 2 चीज़ें हैं बस मेरे पास। एक ये छोटा कप है 700 ml का, और एक ये कटोरी है। कटोरी को मैं ढक्कन के तौर पे भी यूज़ कर लेता हूँ, तो इसी में अपना खाना बना सकते हैं। इमरजेंसी में मैगी वगैरह या कुछ सूप वगैरह बना के खा सकते हैं इसमें। ये स्टोव और इसके साथ ये कप, ये आपका कुकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कुछ पैकेट हैं, ये मैंने रखे हुए हैं। ये हमारे जो क्या कहें, ये हैंड वॉश के और कपड़े धोने के लिक्विड सोप के पैकेट होते हैं, ये 2-2 4-4 लीटर वाले। तो ये धो के साफ़ करके रखे हुए हैं। ये इमरजेंसी में पानी की स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इनको आप खोल के पानी अपना फ़िल्टर करके इसमें भर के रख सकते हो। 2 ये रेनकोट हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल वाले 2 रेनकोट। ये किट है वाटर फिल्ट्रेशन की, लेकिन इसमें साथ साथ मैंने और भी सामान रखा हुआ है जो थोड़ा जेंटल सामान होता है और टूटने का डर होता है, ठीक है। तो इसमें ये रखे हुए हैं, ये लाइटर हैं, 1 सेकेंड फोकस, हाँ ये अपने लाइटर हैं क्लिपर वाले, ठीक है। और उसके साथ ये एक्स्ट्रा फ्लिंट रखा हुआ है कि बाई चांस अगर इसका फ्यूल ख़त्म भी हो जाएगा तो खाली फ्लिंट से हम आग जला सकते हैं। ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है पूरा, ड्रिप सिस्टम तैयार करने के लिए कि अपने आप पूरी रात फ़िल्टर होता रहे। इससे एक बाल्टी तैयार करके 20-30 लीटर का फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये 2 कंपास है मेरी, ये आपने देखी होंगी, ये 2 कंपास हैं। बाई चांस एक टूट भी जाए तो दूसरी कंपास यूज कर सकते हैं। ये सिटी है इमरजेंसी के लिए। और बाकी ये इसके एक मेरे पास सोयर का फ़िल्टर है, एक लाइफ स्ट्रो का फ़िल्टर है और एक प्री फ़िल्टर है। इसके साथ साथ ये टार्च की अटैचमेंट है, ये टार्च में आगे से लगा देते हैं तो वो कैंप लाइट बन जाती है, लैंटर्न बन जाती है वो। इसके बाद एक छोटी हथौड़ी रखी हुई है हार्डवेयर के लिए। और छोटी हथौड़ी किस लिए, ये देखो ये सारा हार्डवेयर का सामान है अपना सर्वाइवल के लिए। इसमें टेप है, फीता है, ठीक है, अंदर जिप टाई और छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे तेल हो गया, फिशिंग लाइन हो गई, पेंसिल, शार्पनर। इसको मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि ये फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर कम से कम 100 कीले पेंच अलग अलग तरह के हैं। तो फिक्सचर वगैरह आप कुछ भी इमरजेंसी में रिपेयर कर सकते हो कहीं भी लगा के, मतलब हार्डवेयर का सारा मैनेज हो जाएगा आपका। कील वगैरह, कील पेंच फेविक्विक वगैरह वो सब है। इसी के साथ साथ टेप है। टेप आप मतलब फर्स्ट एड में भी यूज कर सकते हो जख्म में और कुछ नहीं है तो, और अपनी चीज़ों को रिपेयर करने में और कहीं से
लीकेज वगैरह आ रही है उसको बंद करने में। टेप के बहुत यूज़ हैं, सारे यूज़ तो बताए भी नहीं जा सकते, अनगिनत यूज़ है, तो टेप होनी बहुत अच्छी है आपकी किट में। इसके साथ ये सैनिटाइज़र है। सैनिटाइज़र वही आपका मेडिकल यूज में, क्योंकि ऐसे टाइम पे बाढ़ वगैरह के टाइम पे इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाते हैं और हाइजीन की ज़रूरत होती है, तो साफ़ सफाई में भी ये काम आएगा। और इन एमरजेंसी आप इसमें इसको एज ए अल्कोहल स्टोव भी यूज़ कर सकते हो। ये है मेरी फायर किट, फायर और हाइजीन किट, ठीक है। तो इसमें ये स्पेयर एक साबुन रखा हुआ है, मोमबत्ती है, और ये देखो छोटा लेंस है, फायर स्टील हैं, 2 एक्स्ट्रा फायर स्टील हैं, शैम्पू है, और ये साफ़ सफाई के लिए ये लोहे का जूना है, और अंदर कॉटन के ये फायर स्टार्टर हैं, और एक्स्ट्रा कॉटन भी बहुत सारी रखी हुई हैं। तो बेसिकली फायर का और हाइजीन का सामान इसमें रखा हुआ है। मगर जब भी कैंडल आप रखो अपनी किट में तो उसको ऐसे टेप से लपेट के रखना, नहीं तो आपका मोम सारा फैल जाएगा, आपके सारे सामान को ख़राब कर देगा, ठीक है। और ये डब्बे देखो यार, ये मिठाई के जो कैंड फूड आता है ना, ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आप सामान रखते हो, सामान का टूटने का, ख़राब होने का भी कोई डर नहीं होता है। और ये अपने आप में बहुत अच्छे कंटेनर है। ऐसे ये स्प्रे पेंट वाले कंटेनर, ये भी आप मेटल के कंटेनर, इनके अंदर सामान चलते फिरते कूदते फांदते टाइम बिल्कुल डैमेज नहीं होता है, तो आपके सामान को भी बचाते हैं। बहुत अच्छे कंटेनर है ये। इसके बाद ये है बैग का बैलेंस ही बिगड़ गया सारा। ये है फर्स्ट एड किट, ठीक है। फर्स्ट एड किट में ये देखो, ये बैंडेड हैं, और ये कटर है, ये टेप है, ब्लेड है, सिरिंज है, और वेपराइज़र है, थर्मामीटर है, और ये ऑइंटमेंट है पोविडोन आयोडीन वाली, नेल कटर है, कैंची रखी हुई है। और इसको बंद कर देते हैं। ये देखो, ये बहुत सारी कॉटन रखी हुई है, और इसके नीचे पट्टियाँ रखी हुई हैं। लाइटर रखा हुआ है, लाइटर देखो, लाइटर फोकस नहीं हो रहा है। लाइटर ये 2020 का लाइटर है, और अभी तक इसमें गैस बची हुई है, तो अच्छे लाइटर लेके रखो, टाइम टू टाइम उनकी गैस कभी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे फिर से आइसोप्रिल अल्कोहल है, स्पिरिट वाला, आपके जख्म को साफ़ वगैरह करने के लिए, वो सब सफाई करने के लिए फर्स्ट एड के काम से पहले। ये पट्टी हैं, और ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं इसमें, एक 5 जोड़ी ये हैं, 5 जोड़ी अलग से हैं, ठीक है। 10 जोड़ी ग्लव्स रखता हूँ मैं अपनी फर्स्ट एड किट में। ये रस्सी रखी हुई है, इन एमरजेंसी टर्निकेट बनानी पड़े, ब्लड ज़्यादा डैमेज हो गया तो खून वगैरह रोकने के लिए टर्निकेट के लिए रस्सी रखी हुई है। ईयरबड है, और साइड में ये ORS वगैरह, और इस तरफ दूसरी मेडिकेशन है, पर्सनल मेडिकेशन। वो मैं मेडिकेशन किसी को नहीं दिखाऊंगा, मेडिकेशन अपने हिसाब से आप लोग रखना। ये मैप है, ठीक है। मैं दिल्ली रीजन में आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ का मैप है ये, ठीक है। इसी से मैंने सीखा है, और NCR का मेरा रीजन है, गाज़ियाबाद के आसपास का, तो उस हिसाब से मैंने मैप रखा हुआ है यहाँ पे अपना नेविगेशन के लिए। आप अपना मैप रख सकते हो। साइक्लोन आपका जहाँ एरिया आ रहा है, ठीक है, आपका जो भी एरिया है, आप वहाँ का एक मैप लेके रखो, और मैनुअल नेविगेशन ज़रूर करना, ठीक है। GPS के फ़ोन के भरोसे नहीं, अपने मैनुअल नेविगेशन को ज़रूर रखो। ये MRE किट है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ऐसे तो टेप लगा रखी है, बट आपके लिए खोल देता हूँ। तो ये 3-4 दिन इजीली चल जाएगी। ये देखो, इसमें ये नेस्कैफ़े और ये सूप है, सूप के सैशे। मैं ज़्यादा हिलाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं। ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ठीक है। सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल, आप कुछ भी रख सकते हो। इसमें रिफाइंड ऑयल है, ठीक है। और ये छोटा अचार का शहद, ठीक है। शुगर वगैरह, साल्ट, शुगर, ये छोटे दवाई के डब्बियों में रखे हुए हैं। ये कैंडीज़ हैं, ये टिशू हैं, हाँ, हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। और ये मैगी के पैकेट रखे हैं। तो ऑल इन ऑल ईज़िली 3-4 दिन ये चल जाएगा छोटा छोटा। अगर आपको बिल्कुल ही जान फंसी हुई है, तो दिन का एक मील पे भी आदमी सर्वाइव कर सकता है। और ड्राई फ्रूट तो वैसे ही काफ़ी एनर्जी डेंस होते हैं, तो 3-4 दिन ये इजीली चल जाएगा। आई थिंक ये 3000 कैलोरी के आसपास की है सारी किट, ठीक है गाइस। तो ये थी साइक्लोन की सर्वाइवल किट। अपनी किट बनाओ यार, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इमरजेंसी डिज़ास्टर कभी भी आते हैं, बता के नहीं आते हैं। तो अपनी किट बनाओ, अपनी किट असेंबल करो, एंड आई होप ये किसी को डैमेज ना आए इस साइक्लोन में। और मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आती हो, तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सामान लिंक से ख़रीदो,
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।